हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार बच्चों अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों अब टाइम बहुत ही कम बच रहा है मेरे भाई, और एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, आता हुआ दिख रहा है मेरे दोस्त। तो आज हम देखेंगे दोस्त, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमको हिंदी में 2 बुक पढ़ना है। कौन कौन से मेरे दोस्त? देखिए, हिंदी में 3 मानी कि 3 गो 2 बुक से क्वेश्चन आता है और एक व्याकरण से। जैसे कि पहला बुक है वर्णिका और दूसरा क्या है पहला बुक क्या है मेरे दोस्त? गोगुली, और दूसरा क्या है? वर्णिका। यानी कि दोनों बुक से क्वेश्चन मिलाकर पूछता है मेरे दोस्त। और तीसरा क्या है मेरे दोस्त? व्याकरण। तो समझिएगा कि आज हम मेरे भाई क्या करने वाले हैं। तो जो वर्णिका बुक है उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है मेरे दोस्त, हमारे चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस पर। वो सारा वीडियो ऑब्जेक्टिव का हो या कहानी को अच्छे तरीके से समझने का हो, वो सारा वीडियो आप तक पहुंच चुका है मेरे दोस्त, जाकर देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं दोस्त, क्या करने वाले हैं सुनिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जो वर्णिका बुक है उसका हम संपूर्ण बुक का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं दोस्त। यानी कि 150 से अधिक क्वेश्चन, लगभग हम 150 से 150 प्लस क्वेश्चन होगा उसमें। आज हम बताने वाले हैं दोस्त, वर्णिका बुक से आज हम लगभग 150 प्लस क्वेश्चन को बताने वाले हैं मेरे दोस्त, केवल और केवल वर्णिका बुक से। आज हम वर्णिका बुक में 5 चैप्टर है, और पाँचों चैप्टर का वर्णिका बुक में कितने चैप्टर है मेरे भाई? 5 चैप्टर। और पाँचों चैप्टर का क्या करने वाले भाई? तो पाँचों चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास करवाने वाले हैं। बताइए कि देखिए, ऑब्जेक्टिव का क्लास करवाएंगे तो एकदम ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे से, जिन बच्चों ने कहानी को सुना होगा उनको अच्छा से समझ में आएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। कौन से बुक का? वर्णिका। चैप्टर वाइज चैप्टर या ऐसे ही स्टार्ट किया जाए मेरे दोस्त, आप बताइए। तो हम वर्णिका बुक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे मेरे दोस्त। लगभग आज हम संपूर्ण वर्णिका बुक से 5 गो कौची है मेरे दोस्त? पार्ट है। उस सब में से 150 से अधिक क्वेश्चन को हम कौची करेंगे मेरे दोस्त? देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। समझिएगा ध्यान से मेरे दोस्त। चलिए तो स्टार्ट किया जाए मेरे दोस्त क्लास। थोड़ा क्लास लंबा होगा इसलिए क्लास छोड़कर जाइएगा नहीं। कहा जाता है कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो देखिएगा मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। यहाँ पर रिवीजन हो रहा है मेरे दोस्त, समझिए। अब तो सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, अब केवल रिवीजन का ही समय हमारे पास बचा हुआ है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक के नाम बताइए मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है, आप बताइए मेरे दोस्त। थोड़ा स्पीड में थोड़ा सा क्लास हो, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हाँ, तो क्या मेरे दोस्त? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है मेरे दोस्त? तो कौन है मेरे भाई? श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास जी। कौची के मेरे दोस्त? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है मेरे भाई? श्रीनिवास जी। दूसरा है कि श्रीनिवास जी के पूरा नाम क्या है मेरे दोस्त? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। किनका पूरा नाम है? तो श्रीनिवास जी। इसी में तीसरा का क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? सुनिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि दही वाली श्रीनिवास जी किस कहानी के लेखक है? तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? श्रीनिवास जी किस कहानी के लेखक है मेरे भाई? तो दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी। चौथा क्वेश्चन मेरे दोस्त कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ मेरे भाई? बताइए, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ मेरे दोस्त? तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ मेरे भाई? 6 जून 1891 में। कब दोस्त? 6 जून 1891 में जन्म हुआ। किनका? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 में। कहाँ मेरे दोस्त? पांचवा क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ मेरे भाई? तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो कर्नाटक के कोलार में।
कहाँ मेरे दोस्त? कर्नाटक के कहाँ कहाँ? कोलार में। चलिए छठा क्वेश्चन समझिएगा, सुनिएगा मेरा दोस्त। समझ में आ रहा है? बताइए तो। समझ में उन्हीं बच्चों को आएगा जिन्होंने पूरे कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? सुनिएगा कि सात कोड़ी होता किस कहानी के लेखक है मेरे दोस्त? बताइए। जहाँ तहाँ से क्वेश्चन उसमें भी आएगा, तो इसीलिए हम जहाँ तहाँ से माने कि पूरा संपूर्ण बुक से आएगा, तो ऐसा नहीं कि उसमें एग्जाम में चैप्टर वाइज चैप्टर देगा, इसलिए हम चैप्टर वाइज चैप्टर ना करवा के समझिए कि जहाँ मन तहाँ से करवा रहे हैं उसी बुक में से। बताइए दोस्त कि सात कोड़ी होता किस कहानी के लेखक का नाम है मेरे दोस्त? तो कौन से मेरे दोस्त? ढहते विश्वास लेखक का क्या नाम है मेरे दोस्त? ढहते विश्वास। सात कोड़ी होता जिन्होंने ढहते विश्वास कहानी को कोशिश किया है मेरे दोस्त, लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 सुनिएगा मेरे दोस्त कि ढहते विश्वास के लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास के लेखक है सात कोड़ी होता। कौन मेरे दोस्त? सात कोड़ी होता। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा आज स्पीड में पढ़ाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ मेरे भाई? तो सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 में। किनका जन्म हुआ? सात कोड़ी होता का। क्वेश्चन नंबर 9 सुनिएगा मेरा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सात कोड़ी होता के अनुवादक कौन है मेरे भाई? तो सात कोड़ी होता के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। सात कोड़ी होता के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दही वाली मागम्मा कहानी के अनुवादक क्या है मेरे दोस्त? दही वाली मागम्मा कहानी के अनुवादक क्या है, के नाम क्या है मेरे भाई? तो दही वाली मागम्मा कहानी के अनुवादक का क्या नाम है? तो B.R. नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 कि दही वाली मागम्मा कहानी किस भाषा की है? बताइए। जो दही वाली मागम्मा कहानी है वो किस भाषा की है मेरे भाई? तो किस भाषा की? कन्नड़। किस भाषा के मेरे दोस्त? कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सात कोड़ी होता किस भाषा का कहानी है मेरे भाई? तो सात कोड़ी होता किस भाषा का कहानी है? उड़िया। देखिए मेरे दोस्त, उड़िया भाषा के कहानी है। कौन? सात कोड़ी होता, जिनके लेखक कौन है? ढहते विश्वास जो कहानी है मेरे भाई वो किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में? उड़िया भाषा में। सात कोड़ी होता जी का जन्म कहाँ हुआ मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 13 है। सात कोड़ी होता जी का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में। कहाँ हुआ? उड़ीसा के कहाँ मेरे भाई? मयूरभंज में। किनका? सात कोड़ी होता जी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 14 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 सात कोड़ी होता के प्रमुख पात्र का क्या नाम है मेरे भाई? तो सात कोड़ी होता के प्रमुख पात्र के क्या नाम है मेरे भाई? लक्ष्मी। कौन मेरे दोस्त? क्या नाम है? लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था मेरे दोस्त? बताइए। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था मेरे दोस्त? लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था मेरे दोस्त? तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता। कहाँ मेरे दोस्त? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था मेरे भाई? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत।
लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था मेरे दोस्त? तो क्या नाम था? गुणनिधि। गुणनिधि क्या नाम था? गुणनिधि। क्वेश्चन नंबर 19 सुनिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 19 सुनिएगा मेरे दोस्त कि दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र का क्या नाम है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र का बताइए मेरे दोस्त, क्या नाम है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र का क्या नाम है? मगम्मा। क्या नाम है? मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 20 है मगम्मा की बहू का क्या नाम था? बताइए मेरे दोस्त, मगम्मा की बहू का क्या नाम था मेरे दोस्त? तो नजम्मा। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नजम्मा किसकी बहू थी? तो नजम्मा किसकी बहू थी मेरे भाई? मगम्मा की। क्वेश्चन नंबर 22 सुनिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 मगम्मा किसके लिए मिठाई लाया करती थी मेरे भाई? बताइए। तो मगम्मा किसके लिए मिठाई लाया करती थी? पोता के लिए। किसके लिए? पोते के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मगम्मा के गांव का जुआड़ी व्यक्ति का क्या नाम था? तो क्या नाम था मेरे दोस्त? मगम्मा के गांव का जुआड़ी व्यक्ति का क्या नाम था? तो रगम्पा। क्या नाम था? रगम्पा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था मेरे दोस्त? तो कुएं के पास। कुएं के पास। कहाँ मेरे दोस्त? कुआं के पास। कहाँ? कुआं के पास। साफ से थोड़ा लिख देते हैं मेरे भाई, कुआं के पास। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कुआं कहाँ है मेरे दोस्त? तो कुआं कहाँ है? रास्ते में। रास्ते में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26 सुनिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कुआं का क्या नाम है मेरे दोस्त? तो कुआं का नाम है अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। क्या नाम है मेरे भाई? अमराई का कुआं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुनिएगा दोस्त, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 सुनिएगा। मगम्मा क्या बेचती थी मेरे भाई? तो मगम्मा क्या बेचती थी? दही। मगम्मा क्या बेचती थी दोस्त? तो मगम्मा क्या बेचती थी? दही। क्वेश्चन नंबर 28 सुनिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 28 सुनिए, मगम्मा क्या बेचती थी? दही। हाँ तो सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 28 कि मगम्मा को किससे विवाद था मेरे दोस्त? तो मगम्मा को अपने बहू से विवाद था। किससे? बहू से। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नजम्मा ने अपने सास से क्यों समझौता कर ली मेरे भाई? तो नजम्मा ने अपने सास से क्यों समझौता कर ली? मजबूरी में। मजबूरी में। मजबूरी में कौची कर ली? सॉरी, मजबूरी में कौची कर ली? कौची कर ली माने कि मिल गई दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 सुनिएगा मेरे दोस्त कि हाँ तो क्वेश्चन नंबर 30 कौची है मेरे दोस्त कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के कितने संतानें थे? तो कितने संतान थे मेरे दोस्त? 4। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुनिएगा मेरे भाई कि लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे मेरे दोस्त? तो 1 बीघा। कितने बीघा दोस्त? 1 बीघा। लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वो लक्ष्मी के लिए कितने बीघा जमीन छोड़कर गए थे? 1 बीघा। क्वेश्चन नंबर 32 सुनिएगा मेरे भाई, सुनिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर कितना? 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि किसके ससुर पत्थर में दबकर मर गए थे? बताइए मेरे दोस्त। तो किसके ससुर? लक्ष्मी के ससुर। लक्ष्मी के ससुर कहाँ? पत्थर में दबकर मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 33 सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना मेरे भाई? 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी मेरे दोस्त? तो कहाँ जाती थी? बेंगलोर। बेंगलोर। कहाँ मेरे दोस्त? बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 34 सुनिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर कितना मेरे दोस्त? 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा मेरे दोस्त कि किसने कहा कि क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो?
क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? किसने कहा था मेरे दोस्त? तो मगम्मा ने। किसने मेरे भाई? मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे दोस्त, सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 35 कि क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो किस कहानी से मेरे दोस्त? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। दही वाली कौन सी मेरे दोस्त? मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 36 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 36, अगर लड़का कुछ उधम करता है तो मुझे उसे पीटने का हक नहीं। अगर लड़का कुछ उधम करता है तो मुझे उसे पीटने का हक नहीं। यह किसका कथन है मेरे भाई? तो किसका कथन है? नजम्मा का। किसका कथन है? नजम्मा का। क्वेश्चन नंबर 37 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 37 है कि क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को अगर लड़का कुछ उधम करता है तो मुझे पीटने का हक नहीं। यह पंक्ति किस कहानी का है? बताइए मेरे दोस्त। अगर लड़का कुछ उधम करता है तो मुझे पीटने का हक नहीं, यह पंक्ति किस कहानी का है मेरे दोस्त? तो किस कहानी का है? किस कहानी का है मेरे भाई? तो दही वाली मगम्मा। दही वाली कौन सी मेरे दोस्त? मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 38 सुनिएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 है कि मगम्मा कौन से कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी मेरे दोस्त? बताइए, मगम्मा कौन से कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल का। किसका दोस्त? मखमल के। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मगम्मा अपना भरोसेमंद आदमी किसको मानती थी मेरे दोस्त? तो माँ जी को। किसको? माँ जी को। क्वेश्चन नंबर 40 सुनिए कि मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी मेरे दोस्त? तो माँ जी के पास। किसके पास दोस्त? माँ जी के पास। मगम्मा जो थी वो अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? माँ जी के पास। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मगम्मा से कर्ज पैसे कौन चाहता था मेरे दोस्त? तो मगम्मा से कर्ज पैसे कौन चाहता था? रगम्पा। कौन मेरे दोस्त? रगम्पा जो था मगम्मा से कौन चीज चाहता था? कर्जा पैसा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुनिएगा मेरे दोस्त। रगम्पा कौन चीज चाहता था? मगम्मा से कुछ पैसे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 41 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 सुनिएगा मेरे भाई कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था मेरे दोस्त? तो लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। देवी बांध। कौन सा बांध? देवी बांध। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन से बांध को टूटने से पूरा गांव दह जाएगा? तो कौन सा बांध मेरे दोस्त? दलई बांध। दलई बांध। कौन सा बांध? दलई बांध। क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 44 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 44 कि लक्ष्मी के कितने पुत्र थे मेरे भाई? तो कितने पुत्र थे? 2। क्वेश्चन नंबर 45 है कि लक्ष्मी के पुत्री कितने थे मेरे दोस्त? तो 2। समझ गए? अब पहले आप बताइएगा मेरे दोस्त कि 45 में आपका स्कोर कितना रहा है मेरे भाई? बताइए। 45 क्वेश्चन को हम बता चुके हैं और 45 को क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है मेरे भाई? बताइए। 45 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है मेरे दोस्त? बताइएगा। 45 क्वेश्चन हम बता चुके हैं मेरे भाई और उसमें आपका स्कोर कितना है मेरे भाई? बताइएगा। चलिए इसको मिटाते हैं मेरे दोस्त और फिर से कहे हैं ना, अभी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे दोस्त, देखिएगा मेरे भाई। पैंतालीस को क्वेश्चन हो चुका है मेरे दोस्त। जिन बच्चों ने ईमानदारी से इस कहानी को और अच्छे तरीके से समझे होंगे उनका जवाब होगा कि 45 में 45, 44, ऐसे 43, क्योंकि उनको पता है मेरे दोस्त कि हम पढ़े हैं तो हमारा आएगा। इसलिए थोड़ा मेहनत करिए मेरे भाई, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46 सुनिएगा मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर कितना दोस्त? 46। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे भाई? 46। देखिएगा और समझिएगा और सुनिएगा ध्यान से मेरे दोस्त कि लक्ष्मी कहाँ काम करने जाती थी मेरे दोस्त? लक्ष्मी किनके यहाँ काम करने जाती थी? तो तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब के यहाँ कौची करने जाती थी? काम करने। क्वेश्चन नंबर 47 है, लक्ष्मी कहाँ काम करने जाती थी मेरे दोस्त? तहसीलदार साहब के यहाँ काम करने कौन जाती थी? लक्ष्मी। किस लिए मेरे दोस्त? कि उससे जो पैसे मिलते थे उससे अथी नहीं हो, माने कि घर नहीं चलता था। जो लक्ष्मण पैसा भेजता था उससे घर नहीं चलता था, उसी वजह से कौची करती थी बेचारी? तहसीलदार साहब के यहाँ नौकरी करती थी, यानी कि झाड़ू पोछा ये सब कहा जा सकता है। हाँ, तो गुणनिधि ने कौन सा दल का गठन किया था मेरे दोस्त? बताइए, गुणनिधि ने कौन सा दल का गठन किया था मेरे दोस्त? तो स्वेच्छा सेवक दल। स्वेच्छा सेवक दल। स्वेच्छा सेवक दल। क्वेश्चन नंबर 48 सुनिए मेरे भाई, गुणनिधि ने कौन से दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 सुनिएगा मेरे दोस्त कि माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है भाई? बताइए, माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है मेरे दोस्त? तो माँ कहानी के जो लेखक है उनका नाम है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है मेरा दोस्त? तो जो माँ कहानी है उसके लेखक का क्या नाम है भाई? ईश्वर पेटलीकर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि काला पानी किनका उपन्यास है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है मेरे भाई, ऐसे तो सारा क्वेश्चन पूछता ही है। काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? बताइए मेरे दोस्त, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है मेरे दोस्त? तो ईश्वर पेटलीकर जी का। ईश्वर पेटलीकर जी का लोकप्रिय उपन्यास कौन है मेरे दोस्त? काला पानी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा मेरे दोस्त, 50। क्वेश्चन नंबर 50 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 50 कि किनका खून की सगाई प्रसिद्ध कहानी है? किस लेखक का खून की सगाई प्रसिद्ध कहानी है? या खून की सगाई किस लेखक की कहानी है मेरे दोस्त? बताइए। तो जो खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर जी का कौची है? खून की सगाई प्रसिद्ध कहानी है, ईश्वर पेटलीकर। हम माँ कहानी के ईश्वर पेटलीकर जी कौन से, क्वेश्चन नंबर 51 है कि ईश्वर पेटलीकर जी कौन से कहानी के लेखक है मेरे दोस्त? तो ईश्वर पेटलीकर जी कौन से कहानी के लेखक है? माँ। कौन कहानी के मेरे दोस्त? माँ। माँ कहानी कैसा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 52 तो गुजराती कहानी है। ईश्वर पेटलीकर जी का जन्म कहाँ हुआ मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 53 है, ईश्वर पेटलीकर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात में मेरे दोस्त। कहाँ? गुजरात में। ईश्वर पेटलीकर जी का जन्म कहाँ हुआ मेरे भाई? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 54 है मेरे दोस्त, सुनिएगा मेरे दोस्त, सुनिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी के अनुवादक कौन है मेरे भाई? जिन्होंने अनुवाद किया है तो कौन है? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। कौन है? गोपाल दास नागर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी की पात्र है मेरे भाई? मंगू किस कहानी के पात्र है मेरे दोस्त? तो माँ। किस कहानी के मेरे दोस्त? माँ। मंगू किस कहानी के पात्र है मेरे दोस्त? माँ। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्त कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था मेरे भाई? तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू।
कौची नाम था मेरे दोस्त? कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए मेरे दोस्त, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू। मंगू के कितने भाई थे मेरे दोस्त? तो मंगू के कितने भाई थे? 2। मंगू के कितने भाई थे मेरे भाई? 2। चलिए देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, मंगू के कितने भाई थे मेरे दोस्त? 2। कितने मेरे दोस्त? 2। अगला क्वेश्चन है कि माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी मेरे दोस्त? तो गौशाला की। किसकी मेरे दोस्त? गौशाला की उपमा देती थी। कौन? माँ। क्वेश्चन नंबर, अस्पताल को माँ किसकी उपमा देती थी मेरे दोस्त? तो गौशाला की। अगला क्वेश्चन है कि गौशाला की उपमा माँ किसको देती थी? तो अस्पताल को। अस्पताल को। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 60 कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव था? तो कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव था मेरे दोस्त? तो कौन सा महीना? अगहन। अगहन। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव था? तो अगहन का महीना। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि कौन जन्म से ही पागल और गूंगी है? कौन जन्म से ही पागल और गूंगी है मेरे दोस्त? तो मंगू। मंगू। कौन जन्म से ही पागल और गूंगी है मेरे दोस्त? मंगू। कौन? मंगू। क्वेश्चन नंबर अगला है यानी कि 62 कि माँ सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती थी मेरे भाई? तो माँ सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती थी? मंगू से मेरे दोस्त। मंगू से मेरे भाई। किससे? मंगू से। किससे माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती थी? मंगू से। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे दोस्त? 63 की मंगू की उम्र क्या थी मेरे दोस्त? तो मंगू की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। कितने वर्ष मेरे भाई? 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अगहन के महीना में, कौन से महीना में? अगहन के महीना में मंगू का उम्र कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो जब कहानी शुरू हुआ तो उसका उम्र कितना था? 12 वर्ष। किसका? मंगू का। अगहन के महीना में मंगू का उम्र कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। कितना वर्ष? 15 वर्ष। क्वेश्चन अगला है मेरे दोस्त कि मंगू की जो बड़ी बहन है, कौन है? मंगू की बड़ी बहन कौन है? कम्मू। मंगू की जो बड़ी बहन कम्मू है, उसका शादी कितने वर्ष पर हो जाता है मेरे दोस्त? तो 15 वर्ष पर उसका कुछ हो जाता है? शादी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्त? देखिए मंगू की जो बड़ी बहन है उसका शादी कितने वर्ष में हो जाता है? 15 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है कि मंगू के गांव की कौन सी लड़की स्कूल में पढ़ते पढ़ते कुछ हो जाती है मेरे दोस्त? पागल हो जाती है। कौन सी लड़की मेरे दोस्त? तो उसका क्या नाम था? कुसुम। क्या नाम था? कुसुम। उसका क्या नाम था मेरे भाई? कुसुम। क्या नाम था? कुसुम। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि कुसुम कहाँ पढ़ती थी मेरे भाई? तो कुसुम कहाँ पढ़ती थी? कन्या विश्वविद्यालय में। कन्या विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे दोस्त 68। सुनिएगा मेरे दोस्त कि कन्या विश्वविद्यालय में कौन पढ़ती थी मेरे भाई? तो कुसुम। कौन सी मेरे दोस्त? कुसुम। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 69 है मेरे भाई कि कुसुम पूरी तरह से कितने महीने में ठीक हो जाती है? कुसुम की पूरी तरह से कितने महीने में ठीक हो जाती है मेरे दोस्त? तो कितने महीने में? 3 महीने में। 3 महीने में कौन ठीक हो जाती है? कुसुम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है मेरे दोस्त, सुनिएगा ध्यान से कि हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि माँ ने मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए किसे पत्र लिखा था मेरे दोस्त? तो माँ ने मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए किसे पत्र लिखा था? अपने बड़े पुत्र को। बड़े पुत्र को। क्वेश्चन नंबर 71 है मेरे दोस्त कि कौन पहली बार
अस्पताल का विरोध नहीं करती है। जब कुसुम वहाँ से ठीक होकर आ जाती है तो कौन पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं करती है मेरे दोस्त? तो माँ। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि किसने कहा कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं? किसने कहा था मेरे दोस्त? तो मेट्रेन ने। किसने? मेट्रेन ने। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि कौन माँ से कौन कहता है कि देखिए माँ जी, सॉरी मेरे दोस्त, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 73 है कि मंगू, अरे दोस्त हाँ सुनिएगा मेरे दोस्त ध्यान से, कि मंगू जन्म से क्या थी मेरे दोस्त? मंगू जन्म से क्या थी? तो पागल और गूंगी थी। क्या थी मेरे दोस्त? पागल और गूंगी थी। पागल और गूंगी थी। हाँ, तो कितना हो गया था? 72 क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर कितना दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 73 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 73 है कि नगर कहानी के लेखक कौन है मेरे दोस्त? नगर कहानी है, उसके लेखक का क्या नाम है भाई? तो नगर कहानी के लेखक का क्या नाम है दोस्त? नगर कहानी के लेखक का नाम है सुजाता। सुजाता। अगला क्वेश्चन है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है मेरे दोस्त? तो एस रंगराजन। एस रंगराजन। क्या नाम है मेरे भाई? एस रंगराजन। किसका वास्तविक नाम एस रंगराजन है? तो सुजाता का। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि सुजाता का जन्म कब हुआ मेरे दोस्त? तो 3 मई। कब दोस्त? 3 मई 1935 में। कब दोस्त? 3 मई 1935 में। किसका जन्म हुआ मेरे दोस्त? तो सुजाता का। सुजाता का जन्म कब हुआ मेरे दोस्त? 3 मई 1935 में। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि नगर कहानी किस भाषा की है मेरे दोस्त? तो नगर कहानी किस भाषा की है मेरे भाई? बताइए, जो नगर कहानी है वो किस भाषा के है? तो नगर कहानी मेरे दोस्त कौन सी भाषा के है? तमिल। कौन से भाषा के मेरे दोस्त? तमिल भाषा के। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरा दोस्त, नगर कहानी कौन से भाषा के है? तमिल भाषा के। अगला क्वेश्चन है कि एस रंगराजन जी का जन्म किस राज्य कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? एस रंगराजन जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु, चेन्नई में। तमिलनाडु, चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरा भाई कि किसने कहा कि इसे सुनिएगा मेरे दोस्त, पहले सुनिए कि माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है मेरे दोस्त? बताइए मेरे दोस्त। तो माँ कहानी के प्रमुख पात्र का क्या नाम है दोस्त? पपाती। देखिए एक सेकंड मेरे दोस्त, पपाती। क्या मेरे दोस्त? पपाती। पपाती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्या है मेरे दोस्त? कि पपाती के माता जी का क्या नाम है मेरे दोस्त? वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि पहले दिन पपाती को क्या था मेरे भाई? पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन पपाती को क्या था? तेज बुखार। क्या मेरे दोस्त? तेज बुखार। पहले दिन पपाती को क्या था मेरे दोस्त?
तेज पहले दिन पपाती को क्या था मेरे भाई? पहले दिन पपाती को क्या था? देखिए दोस्त, पहले दिन पपाती को क्या था? तेज बुखार। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्त, पहले दिन पपाती को क्या था? तेज बुखार। किसने कहा कि इसे शहर में दिखाने के लिए ले जाएं? तो कौन कहा था मेरे दोस्त? गांव के डॉक्टर ने। गांव के डॉक्टर साहब ने क्या कहे थे मेरे दोस्त? कि इसे शहर दिखाने के लिए ले जाएं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सुनिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि वल्लीमाल अपने पुत्री पपाती को कहाँ दिखाने के लिए ले गई थी मेरे दोस्त? किस शहर दिखाने के लिए ले गई थी? तो मदुरा शहर। मदुरै। कौन सा शहर मेरे दोस्त? मदुरै शहर दिखाने के लिए ले गई थी। कौन? मदुरै शहर दिखाने के लिए कौन लेकर गई थी मेरे दोस्त? तो कौन? वल्लीमाल। अगला क्वेश्चन मेरे भाई सुनिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन सुनिएगा दोस्त कि किसने कहा आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ? किसने कहा आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ? किसने कहा मेरे दोस्त? बड़े डॉक्टर ने। बड़े डॉक्टर ने। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि पपाती को कौन सा बुखार था मेरे दोस्त? तो पपाती को कौन सा बुखार था? मेनिंजाइटिस। पपाती को कौन सा बुखार था? मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्त कि पपाती को कितने डॉक्टरों ने घेर रखा था? तो पपाती को कितने डॉक्टर ने घेर रखा था मेरे दोस्त? 5। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्त कि पपाती को किस पर लेटाया गया था मेरे दोस्त? तो किस पर? स्ट्रेचर पर। पपाती को किस पर लेटाया गया था? स्ट्रेचर पर। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे भाई कि पपाती लाइन में लगे लगे किसको कोस रही थी मेरे दोस्त? पपाती लाइन में लगे लगे किसको कोस रही थी? तो अपने पति को। अपने पति को। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्त 88। अगला क्वेश्चन है कि पपाती को किस नंबर वाले कमरे में जाने को बोला गया है मेरे भाई? तो पपाती को किस नंबर वाले कमरे में जाने के लिए बोला गया है मेरे दोस्त? 48 नंबर वाले कमरे में जाने को बोला गया है। किस नंबर? 48 नंबर वाले कमरे में। किसको? पपाती को। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन सुनिए मेरे भाई कि मदुरै शहर को अंग्रेज लोगों के द्वारा क्या बोला जाता था मेरे दोस्त? तो मेदोरा। क्या बोला जाता था मेरे दोस्त? मेदोरा। अगला क्वेश्चन सुनिए मेरे भाई। समझ में आ रहा है दोस्त? बताइए तो, समझ में आ रहा है? चलिए। तो पपाती को सुबह कितने बजे आने को बोला गया मेरे दोस्त? पपाती को सुबह कितने बजे आने को बोला गया मेरे दोस्त? तो सुबह 7:30 बजे। सुबह कितने बजे मेरे दोस्त? 7:30 बजे। 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्त। अभी क्लास छोड़कर जाना नहीं है, अभी और क्वेश्चन होगा मेरे भाई। सुनिएगा और समझिएगा दोस्त ध्यान से। चलिए देखिएगा मेरे भाई, देखिए पहले इसको हम मिटा देते हैं मेरे दोस्त। पहले इसको क्या कर देते हैं दोस्त? मिटा देते हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चन आगे होगा मेरे भाई।
चलिए 90 क्वेश्चन हो चुका है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे भाई, सुनिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, सावरदैया किस कहानी के लेखक है मेरे दोस्त? बताइए, सावरदैया किस कहानी के लेखक है मेरे दोस्त? बताइए। तो सावरदैया किस कहानी के लेखक है मेरे भाई? सावरदैया किस कहानी के लेखक है? धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक कौची करेगी मेरे दोस्त? घूमेगी। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्त। बताइए, समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया मेरे दोस्त। अगर देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्त, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचता रहे मेरे दोस्त। और दोस्तों में भी कोशिश कर दें मेरे दोस्त, शेयर कर दें। यही से आपका मेरा सपोर्ट मिलता रहेगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92। देखिएगा मेरे दोस्त, समझिएगा। हाँ, तो क्या है मेरे दोस्त? धरती कब तक घूमेगी, कहानी के लेखक कौन है मेरे दोस्त? सावरदैया। सावरदैया कौन मेरे दोस्त? सावरदैया। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी के प्रमुख पात्र कौन है मेरे भाई? तो इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है दोस्त? सीता। कौन है? कौन है मेरे दोस्त? धरती कब तक, बोलो ना भाई। धरती कब तक घूमेगी, कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? सीता है। सॉरी मेरे दोस्त, इधर से होता है ना, सीता। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, सीता के कितने लड़के थे मेरे दोस्त? सीता के कितने लड़के थे मेरे भाई? तो 3। सीता के कितने लड़के थे मेरे दोस्त? 3। अगला क्वेश्चन है कि किसे सुनिए मेरे दोस्त, किसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हो रही थी मेरे भाई? किसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हो रही थी मेरे भाई? तो किसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हो रहा था? तो सीता जी, सीता को क्या मेरे दोस्त धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हो रहा था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? तो कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआस हो जाती थी मेरे भाई? बताइए, कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआस हो जाती थी मेरे भाई? कौन? तो कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआस हो जाती थी मेरे भाई? सीता। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है कि धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा की कहानी है मेरे भाई? तो किस भाषा की कहानी है मेरे दोस्त? राजस्थानी। राजस्थानी। कौन सी कहानी है? राजस्थानी। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा दोस्त कि सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम है मेरे दोस्त? बताइए, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम है मेरे भाई? कैलाश। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम है मेरे दोस्त? कैलाश। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे भाई कि सीता के मंझले लड़के का क्या नाम है मेरे दोस्त? नारायण। नारायण। क्या मेरे दोस्त? नारायण। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे भाई कि सीता के छोटे लड़के का क्या नाम है मेरे दोस्त? बिज्जू। क्या मेरे दोस्त? बिज्जू। क्या नाम है? बिज्जू। अगला क्वेश्चन सुनिए मेरे दोस्त कि कैलाश की पत्नी का क्या नाम है मेरे भाई? कैलाश की पत्नी का क्या नाम है मेरे भाई? तो कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? राधा। बोलिए, राधे राधे। कैलाश की पत्नी का क्या नाम है मेरे दोस्त? राधा। 102 क्वेश्चन नंबर 102 है कि नारायण की पत्नी का क्या नाम है मेरे दोस्त? तो भंवरी। क्या नाम है मेरे दोस्त? भंवरी। क्या नाम है? भंवरी। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सुनिएगा ध्यान से कि बिज्जू के पत्नी का क्या नाम है मेरा भाई? तो बिज्जू जो है इसके पत्नी का क्या नाम है मेरे दोस्त? पुष्पा।
क्या नाम है मेरे भाई? पुष्पा नाम है किसका? जो बीजू है उसके कोची के नाम मेरा दोस्त? पत्नी के नाम। क्या नाम है? पुष्पा। अगला क्वेश्चन है कि किसने नियम लगाया कि माँ एक महीने सबके यहाँ खाएगी? माने कि देखिए, जो माँ थी पहले तो सबके यहाँ खा लेती थी, जिसके यहाँ मन, आज उसके यहाँ खा ली, कल उसके यहाँ, यानी कि अपने मन से। लेकिन उसका जो बड़ा लड़का था वो कौन सी नियम लगा दिया कि माँ एक महीना इधर खाएगी, एक महीना इधर खाएगी, और एक महीना बड़े पुत्र के यहाँ, एक महीना मझले पुत्र के यहाँ, और एक महीना छोटे पुत्र के यहाँ। कौन नियम लगाया मेरा दोस्त? तो उसका बड़ा लड़का। क्या नाम था? कैलाश। क्या नाम था मेरा दोस्त? कैलाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा मेरे भाई कि सीता एक पुत्र के यहाँ कितने महीना खाती थी मेरे दोस्त? तो 1 महीना। कितना महीना मेरे दोस्त? 1 महीना। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरा दोस्त, 1 महीना कि सीता को कितने रुपये देने की बात आई? यानी कि सीता को 1 महीने में तीनों लड़के कितने रुपये देने की बात कहे मेरे दोस्त? तो कितने रुपये मेरे भाई? 50 रुपये। तीनों पुत्र 50 रुपये सीता को कौन करेंगे? देंगे मेरे दोस्त, यानी कि अपनी माता को। किसको मेरे भाई? अपनी माता को। कितने रुपये? 50 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि सीता के लिए रसमलाई किसने भिजवाया था मेरे भाई? तो सीता के लिए रसमलाई किसने भिजवाया था? तो भंवरी ने। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे दोस्त कि सीता के लिए दाल का हलवा किसने बनाया मेरे भाई? तो सीता के लिए दाल का हलवा उसके बड़े बहू राधा ने कौची किए था? बनाई थी मेरे दोस्त। सीता के लिए दाल का हलवा किसने बनाया था मेरे दोस्त? तो उसके बड़ी बहू राधा ने। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि हाँ, तो सीता के लिए दाल का हलवा कौन बनाया था? राधा। किस दिन सीता को लापसी फीकी लगी? किस दिन सीता को लापसी फीकी लगी? तो नहर सिंह वाले दिन। नहर सिंह वाले दिन। नहर सिंह वाले दिन सीता को लापसी क्या लगा मेरे दोस्त? फीका लगा था। किस दिन मेरे भाई? नहर सिंह वाले दिन सीता को लापसी क्या लगा था मेरे दोस्त? फीका लगा था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे भाई, दोस्त सुन रहे हो? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त कि सीता हाँ, अगला क्वेश्चन है कि पारी बदलने पर कौन रुआस हो जाती थी? तो कौन मेरे दोस्त? उसकी बहुएं क्या हो जाती थी? बहू कौची हो जाती थी? रुआस हो जाती थी कि आ गई बुढ़िया, अब हमारे यहाँ खाएगी। आज हम 110 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिए हैं मेरे दोस्त। अब आपको बताना है मेरे भाई, ईमानदारी पूर्वक बताना है मेरे दोस्त कि 110 में आपका स्कोर कितना है मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले मेरे भाई कि 110 क्वेश्चन आज हम आप लोगों को बता चुके हैं मेरे भाई दोस्त। तो आपका स्कोर इसमें कितना रहा मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्त। अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन जिन बच्चों ने क्लास को पढ़ा होगा उनका अच्छा ही अंक आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 110 क्वेश्चन कर लिए मेरे दोस्त। 110 क्वेश्चन किए हैं, इसमें से लगभग 20 प्लस नंबर आपका एकदम कन्फर्म है मेरे भाई। 20 प्लस नंबर आपका कौन है मेरे दोस्त? कन्फर्म है। कितना नंबर मेरे दोस्त? 20 प्लस नंबर आज के इस वीडियो से आपका कन्फर्म हो गया है मेरे भाई। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करते रहिए और अपना स्टडी टाइम टेबल बढ़ा लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। आप 5 से 6 घंटे 7 घंटे जितना आपसे बन सके उतना सेल्फ स्टडी केवल हम बता रहे हैं मेरे भाई। सेल्फ स्टडी क्लास का टाइम छोड़कर, क्रैश कोर्स छोड़कर मेरे भाई
सेल्फ स्टडी के लिए हम केवल बता रहे हैं। क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरा दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम, राधे राधे।